सुनरख रोड स्थित महेश्वर धाम में त्रियुगी नारायण अखंड धुनी पर आयोजित हवन यज्ञ में जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज, महेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा, जानकी भवन ज्ञान गुदड़ी पीठाधीश्वर महंत रामदास जी महाराज एवं अन्य संतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के हवन भुवन कुंड में पूर्ण आहुति देकर संकल्प सिद्धि की कामना की। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि भाजपा देश हित में काम कर रही है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने 1008 हवन यज्ञ किए हैं। उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार एवं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, वहीं सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, एक देश एक कानून लागू करने एवं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि वर्ष 2023 से पहले हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वे लाखों साधु संत एवं धर्माचार्यों के साथ 7 नवंबर 2023 से दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन करेंगे। क्या सुनना में और आज यहाँ पर जो एक हवन किया गया है, क्या उद्देश्य है उसका, कितनी उसमें आहुतियाँ दी गई? मेरा नाम महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा और महेश्वर धाम स्थान पर आज महाराज जी जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज द्वारा यहाँ 108वां जो यज्ञ किया गया, उसकी 1008वां यज्ञ किया गया, उसकी पूर्ण आहुति का यहाँ आयोजन किया गया। क्योंकि यहाँ त्रियुगी नारायण भगवान यहाँ अखंड ज्योति के रूप में विराजमान हैं। और जैसे कि बताया महाराज जी ने, योगी जी की पुनः जो है सरकार में वापसी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहाँ तक जनता का सहयोग है, उसके साथ साथ संतों का जो आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों द्वारा जो योगी जी के लिए हवन आयोजन किया गया है, तो जिसकी वजह से सभी जनता के लिए और देश हित में, प्रदेश हित में जो पीछे सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं, इसीलिए योगी जी पुनः वापसी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख को जो जश्न होगा, पूरे देश ही और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जश्न का माहौल होगा। क्योंकि 4 प्रदेश में लगभग बीजेपी की सरकार पुनः बनने जा रही है और आगामी जो भी कार्य होंगे और महाराज जी का जो संकल्प है वो बीजेपी की सरकार में ही संभव है। क्योंकि राष्ट्र हित में कार्य करने वाली सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और महाराज जी का जो संकल्प है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, जिसका लक्ष्य हम अगले साल तक हासिल करके रहेंगे, ये सभी संतों की ऐसी मनोकामना है। क्या इसका उद्देश्य है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 1008 हवन कराने का संकल्प लिया था, जिसकी आज यहाँ श्री धाम वृंदावन महेश्वर धाम में पूर्णाहुति की गई है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में काम कर रही है, तो आवश्यक है कि सब लोग, जितने भी देश प्रेमी हैं, सब लोग इसमें सहयोग करें। और आज हम सब साधु संत जो है ये इसको क्लियर कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ में आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो है तो तुरंत आगे इस पर पहल करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों की जो है नीति लागू हो और एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता लागू हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि दुनिया में 204 देश हैं, 157 जो है ईसाइयों के हैं, 57 मुसलमानों के हैं, एक यहूदियों का इजराइल है, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। तो कम से कम ऐसा ना हो कि जिस तरह से 1990 में कश्मीर में जो घटना घटित हुई, अगर पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हिंदू को कहीं मुँह छिपाने की जगह नहीं है। और देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए सरकार बनते ही इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, हमने जो है हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया है और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आमरण अनशन भी करूंगा। हमने घोषणा भी किया है कि 2023 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है तो 2023 7 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में साधु संत धर्माचार्य अन्न जल का परित्याग करके वहाँ आमरण अनशन करेंगे। एक बार जो है तो कांग्रेस काल में जब इंदिरा थी तो उस समय 7 नवंबर 1966 को लोग पार्लियामेंट के सामने गए थे जब इंदिरा ने गोलियों से भुनवा दिया था। अब राष्ट्रवादियों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम लोग 7 नवंबर 2023 को फिर दिल्ली कूच करेंगे। और उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। आर्टिकल 370 35 मोदी के अलावा
किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं थी जो हटा सकता था। लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया है। आज राम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? क्योंकि मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास नहीं था। और जैसा कि भाजपा ने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, आज तीनों मंदिर एक साथ बन रहा है। हमने देखा कल जन्मभूमि में भी, वहां भी काम चालू है और वहां कॉरिडोर बनी रहा है काशी में, और अयोध्या में भव्य मंदिर बनी रहा है। तीनों एक साथ काम चल रहा है। जो विवादित स्थल है वो संविधान के दायरे में बहुत जल्दी वो हट जाएगा। और रह गई बात भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर जो है मोदी जी बहुत जल्दी इस पर काम करें। और जनसंख्या नहीं, जब एक आदमी जो है 12 बच्चा, 18 बच्चा, 40 बच्चा पैदा करेगा तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जमीन हमारी उतने जमीन नहीं बढ़ रही है, अब बच्चे एक एक आदमी 40-40 पैदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता पर मोदी जी काम करें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आज हमने जो है तो 1008 हवन का आज पूर्णाहुति किया है और आगे हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा।